जय हिंद दोस्तों, मैं एसपी सर आप सभी मित्रों का सदाशिव कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों डीएलएड बीटीसी फर्स्ट सेमेस्टर कंप्लीट मैथमेटिक्स सेक्शन के अंतर्गत दोस्तों चैप्टर नंबर 13 परिमित चल रहा है, जिसके अंतर्गत आप सभी भाई बंधुओं ने अभी तक लेक्चर नंबर 1 का अध्ययन कर लिया है। यानी दोस्तों आज चैप्टर नंबर 13 का लेक्चर नंबर कौन सा होगा? दूसरा। चैप्टर 13 का लेक्चर सेकेंड। और क्या नाम है चैप्टर नंबर 13 का? परिमित। परिमिति। दोस्तों मैंने कल की क्लास में ही यानी कि पिछली वीडियो में मैंने लेक्चर नंबर 1 में बताया है कि परिमित किसे कहते हैं, यानी कि परिमाप, पेरीमीटर क्या होता है। मैंने विधिवत से चर्चा की और पिछले क्लास में मैंने दोस्तों आप सभी भाई बंधुओं को टोटल 9 प्रश्न कराए हैं। यानी कि दोस्तों आज की क्लास में क्वेश्चन नंबर दोस्तों 10 से स्टार्ट करेंगे। प्रश्न संख्या कहां से स्टार्ट होगा? 10 से। दोस्तों डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर मैथमेटिक्स का जितना भी सिलेबस अभी तक मैंने आपको प्रोवाइड कराया है, यदि आप चाहते हैं कि पूरा सिलेबस आप सभी भाई बंधुओं को सीरियल वाइज देखने को मिल जाए तो दोस्तों मैंने उसके लिए प्लेलिस्ट बनाई जिसका नाम है डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर मैथ्स 2022। जैसे दोस्तों आप उस पर क्लिक करेंगे सारे वीडियोज वहां से आप सभी भाई बंधुओं को सीरियल वाइज देखने को मिल जाएंगे। और दोस्तों मैं सभी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, आसानी से आप सभी भाई बंधु वहां से भी सभी वीडियो सीरियल वाइज देख सकते हैं। दोस्तों यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए, जिससे आगामी वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी भाई बंधुओं को सबसे पहले मिल सके। दोस्तों नोटिफिकेशन प्राप्त करने का एक दूसरा भी तरीका है, आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। वहां से भी आप सभी भाई बंधुओं को नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगी और दोस्तों वहां से भी आप सभी भाई बंधुओं को जो महत्वपूर्ण जानकारियां जो हमें देनी होती, बतानी होती है आप सभी भाई बंधुओं को, वो भी आपको देखने को मिल जाएंगी। इसीलिए आप सभी भाई बंधु टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन करें। दोस्तों जैसे कि मैंने परिमित के बारे में, परिमित को ही दोस्तों क्या परिमाप कहते हैं, पेरीमीटर कहते हैं। और मैंने आपको पेरीमीटर के बारे में विधिवत से पहले से ही समझा रखा कि पेरीमीटर वास्तविकता में होता क्या है कि नहीं। जिस भी आकृति का हमें परिमाप ज्ञात करना होता है उन सभी आकृतियों की क्या बाह्य भुजाओं, मतलब उसके बाहर का जितना भी जो भुजाएं हैं उन सभी भुजाओं को ऐड कर लेते हैं और हमारा परिमाप निकल आता है। इसके बारे में मैंने आपको पहले से ही बता रखा है। ठीक दोस्तों, चलिए तो डायरेक्ट मैं प्रश्न की चर्चा करता हूं दोस्तों। और आज आपको एक खुशखबरी सुनने को मिलेगी और ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आज आपको एक बहुत बड़ी खुशखबरी सुनने को मिलने वाली है। तो दोस्तों देखिए प्रश्न संख्या 10 क्या कहता है। बहुत अच्छा प्रश्न दोस्तों है। विकास 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली एक वृत्ताकार तस्तरी को, विकास 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली एक वृत्ताकार तस्तरी, तस्तरी मतलब डिस्क, तस्तरी को 2 बराबर भागों में विभाजित करता है। 2 बराबर भागों में, 2 बराबर भागों में विभाजित करता है। आगे दोस्तों कहता है प्रत्येक अर्धवृत्ताकार तस्तरी का परिमाप ज्ञात कीजिए। प्रत्येक अर्धवृत्ताकार
अर्ध वृत्ताकार तस्तरी का परिमाप ज्ञात कीजिए। दोस्तों ध्यान से देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत ही आसान प्रश्न है। कैसे कह रहा है? विकास 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली एक वृत्ताकार तस्तरी, मतलब एक डिस्क है, को 2 बराबर भागों में विभाजित करता है। प्रत्येक अर्धवृत्ताकार तस्तरी का परिमाप ज्ञात कीजिए। दोस्तों ध्यान से देखिए, तस्तरी कैसी? वृत्ताकार है, तो तस्तरी कुछ इस रूप में होगी, है कि नहीं? ये वृत्ताकार हो गई तस्तरी, और कहता है इस तस्तरी को 2 बराबर भागों में कट किया गया, यानी कि दोस्तों क्या, इसको 20 से 2 बराबर भागों में कट कर दिया गया। ठीक, तो जब कट करेंगे दोस्तों इसके 2 बराबर भाग हो जाएंगे, तो कह रहा प्रत्येक अर्धवृत्ताकार तस्तरी का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों कट होने पर देखिए ये तस्तरी इस तरीके से हो जाएगी, मैं छोटी सी बता दे रहा हूं। जब कट करेंगे तो एक तस्तरी ऊपर की ओर ऐसे बन जाएगी और दूसरी तस्तरी नीचे की ओर ऐसे बन जाएगी। बनेगी कि नहीं बनेगी? तो 2 तस्तरियां आपकी इस तरीके से बनी जाएंगी। तो दोस्तों ध्यान से देखिए, विकास 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली, यानी कि दोस्तों इसकी जो रेडियस है, इस जो रेडियस है 7 सेंटीमीटर, त्रिज्या दोस्तों हमारी 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो हमें इसका परिमाप चाहिए। तो दोस्तों ध्यान से देखिए, आपको पता है ये वृत्त होता है, तो उसका परिमाप जब निकालना होता है तो क्या वृत्त का परिमाप उसकी परिधि के बराबर होता है, यानी कि 2 पाई आर। चूंकि अर्धवृत्ताकार परिधि है, चूंकि अर्धवृत्ताकार तस्तरी है हमारी, तो चूंकि अर्धवृत्ताकार तस्तरी है इसलिए क्या उसकी परिधि भी आधी हो जाएगी, यानी कि 2 पाई आर जो लगाते तो 1/2 गुणे 2 पाई आर हो जाएगा। ध्यान से देखिए दोस्तों कैसे दिया है, क्या लिखोगे? विकास 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली वृत्ताकार तस्तरी को 2 बराबर भागों में बांटता है। तो दोस्तों में दिया है, क्या दिया है, क्या दे रखा है? ध्यान से देखिए, तस्तरी और तस्तरी कैसी है, या वृत्ताकार तस्तरी की त्रिज्या, ऐसे लिख लीजिए, दिया है वृत्ताकार तस्तरी मतलब डिस्क की त्रिज्या। दोस्तों मान लेते हैं आर बराबर हमारी 7 सेंटीमीटर। 7 सेंटीमीटर। दोस्तों ध्यान से देखिएगा, अब हमें क्या प्रत्येक अर्धवृत्ताकार तस्तरी का परिमाप चाहिए। दोस्तों ध्यान से देखिएगा, तो मैं लिख रहा हूं प्रत्येक अर्ध वृत्ताकार तस्तरी का परिमाप, इसको तो दोस्तों रब कर रहा हूं थोड़ी देर के लिए, परिमाप बराबर 1/2, इसको दोस्तों रब करूं 1/2 गुणे वृत्त की परिधि, मतलब वृत्त की परिधि लिखें या वृत्ताकार तस्तरी की परिधि। इन फिर क्या करना है, अब इतना हो गया प्लस वृत्त का व्यास। कुछ समझ पा रहे हो? अर्धवृत्ताकार तस्तरी दोस्तों इस तरीके से होगी जैसे कि अभी हमने बनाया था। तो दोस्तों क्या ये इसका सेंटर हुआ, तो ये इसकी आर त्रिज्या होगी, और कितना है दोस्तों हमारी 7 है, इसलिए आर के सामने कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। तो ये हमारा 7 सेंटीमीटर हो गया, यहां से लगाकर यहां तक, तो इधर 7 होगा तो ये भी 7 होगा, है कि नहीं? तो आर की वैल्यू कितनी 7 होगी, तो 1/2 वृत्त की परिधि कितना होती है 2 पाई आर होता है, प्लस वृत्त का व्यास 2r। भाई वृत्त का व्यास त्रिज्या का 2 गुना होता है, इसलिए 2r कर दिया। 1/2 से 1/2 गुणे 2 पाई आर है, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो दोस्तों हमारे पास कितना बचा जाएगा, पाई आर प्लस 2r। वैल्यू पुट कर दीजिए, तो पाई की वैल्यू 22/7 और आर की वैल्यू कितनी है दोस्तों 7 है, तो यहां 7 हो गया, प्लस 2 इंटू आर की वैल्यू कितनी 7 हो गया। तो दोस्तों 7 से 7 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या बचा जाके 22 और प्लस 7 दूनी 14 ऐड कर लीजिए, 2 4 6
और 2 1 3 36, क्या 36 सेंटीमीटर। 36 सेंटीमीटर दोस्तों, यह हमारा आंसर आ चुका है। तो क्या लिखोगे, अतः प्रत्येक अर्धवृत्ताकार तस्तरी का परिमाप बराबर दोस्तों कितना हो गया, 36 सेंटीमीटर जैसे आ गया। और इसको ब्रैकेट में बढ़िया से बंद कर लीजिए, क्या इस तरीके से ब्रैकेट में बंद कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से लगाएंगे। ये बात समझ पाए कि नहीं, कि प्रत्येक अर्धवृत्ताकार तस्तरी यानी कि आधी तो परिधि हो गई और इसका व्यास भी तो उसमें शामिल होगा जब 2 अर्धवृत्ताकार तस्तरी बनेंगे, इसलिए हमने 2r कर दिया। 2 व्यास वाला क्या होता है, 2 गुणे त्रिज्या, इसलिए त्रिज्या जितनी r थी इसलिए 2r कर दिया। तो आई होप, मुझे उम्मीद आप समझ चुके होंगे। लगा लीजिए फटाफट इस प्रश्न को। हो गया दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 11 नंबर क्या कहता दोस्तों, ये होमवर्क के लिए है। विकास के स्थान पे दोस्तों कर दे रहा हूं, विकास के स्थान पर दोस्तों चमन 14 सेंटीमीटर, क्या चमन 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली एक वृत्ताकार तस्तरी को 2 बराबर भागों में विभाजित करता है। प्रत्येक अर्धवृत्ताकार तस्तरी का परिमाप ज्ञात कीजिए। इस प्रश्न का उत्तर दोस्तों आप सभी भाई बहन कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, 12 नंबर, ध्यान से देखिएगा। प्रश्न संख्या 12 क्या कहता है, 5 सेंटीमीटर भुजा के वर्ग का परिमाप ज्ञात कीजिए। 5 सेंटीमीटर भुजा के वर्ग का परिमाप ज्ञात कीजिए। दोस्तों यह प्रश्न मैंने लेक्चर नंबर 1 में भी कराया था, वहां पे फार्मूला मुझसे गलती से लिख गया था, फार्मूला मैंने गलत लगा दिया, इसलिए इसका आंसर दोस्तों गलत हो चुका था। वहां पे मैंने क्षेत्र लिखा तो परिमाप, लेकिन फार्मूला क्षेत्रफल का लगा दिया था, इसलिए वह प्रश्न गड़बड़ है। वहां से मैं यहां दोबारा लगा दे रहा हूं, इसको सही कर लीजिएगा। ठीक है, प्रश्न संख्या वहां पे था 5 नंबर। ठीक है, तो जो लेक्चर नंबर 1 का प्रश्न संख्या जो 5 है उसको सही कर लीजिएगा दोस्तों। चैप्टर 13 का लेक्चर नंबर 1 का प्रश्न संख्या 5 है, वही दोस्तों मैंने यहां पे प्रश्न संख्या 12 कर दिया, उसको सही कर लीजिएगा दोस्तों। क्या दिया है, दिया है दोस्तों क्या, 5 सेंटीमीटर भुजा के वर्ग का परिमाप, यानी कि वर्ग की भुजा दे रखा है ना, वर्ग की भुजा दोस्तों दे रखी है हमें कितना, 5 सेंटीमीटर। और आपको पता है वर्ग का परिमाप ज्ञात करना है, तो वर्ग का परिमाप इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। और वर्ग का परिमाप होता क्या है, आप सब पहले से जानते हैं, कितना होता है, 4 इंटू भुजा, 4 ये लिख ले या 4 इंटू भुजा। ठीक है, तो 4 इंटू भुजा यानी कितना, 4 इंटू भुजा कितना, 5, 20, 4 पंजे 20 आ गया, 20 सेंटीमीटर। तो दोस्तों यह वाला आंसर हमारा सही होगा, वहां पे सही कर लीजिएगा। वहां मैंने क्या वर्ग का परिमाप लिखा और लिख दिया भुजा स्क्वायर, तो क्या 5 का स्क्वायर 25 आ गया था, इसलिए इसको सही कर लीजिएगा। अतः वर्ग का परिमाप बराबर 20 सेंटीमीटर, और ये दोस्तों हमारा फाइनल आंसर आ चुका है।
चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 13। ठीक है, इसको रब करें। तेरह नंबर क्या कहता है, ध्यान से देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न संख्या 13 है। एक षटभुज, एक सम षटभुज कह रहा है, एक सम, एक मिनट, एक सम षटभुज की एक भुजा की माप की एक भुजा की माप, एक समषटभुज की एक भुजा की माप 2.32 सेंटीमीटर है। आगे दोस्तों आपसे कहता है समषटभुज का परिमाप क्या होगा। तो समषटभुज का परिमाप क्या होगा, परिमाप क्या होगा। दोस्तों बहुत अच्छा प्रश्न है, इसको भी ध्यान से देखिए। कह रहा है एक समषटभुज, षट माने 6, मतलब एक समषटभुज जिसकी 6 भुजाएं हैं, एक उसमें वो भी कौन सी सारी 6 की 6 भुजाएं बराबर हैं। कह रहा है कि एक भुजा की माप दे रखी है, क्या, जैसे दोस्तों ये मान लेते हैं ये समषटभुज है, इसकी सभी भुजाएं बराबर हैं, ये मान लेते हैं एक दो, देखो यहां से चालू करें 1 2 3 4 5 6 हुई कि नहीं, यदि इसका नाम देते हैं A B C D E F। ठीक है, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 भुजाएं और एक भुजा की माप 2.32 है, और सम माने समान होता है, इसलिए क्या इसकी सभी भुजाएं दोस्तों हमारी कैसी होंगी, समान होंगी, इसलिए समषटभुज का परिमाप पूछा है। तो दोस्तों क्या 2.32 ये भी होगा, ये भी, ये सभी 2.32 ही सेंटीमीटर होंगे, इसलिए क्या 6 गुणे समषटभुज की भुजा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा कि नहीं। तो क्या लिखोगे, दिया है, क्या दिया है हमें, समषटभुज की भुजा, समषटभुज की भुजा बराबर, भुजा इसको यदि ए मान लेते हैं तो भुजा ए बराबर दोस्तों कितनी होगी, 2.32 सेंटीमीटर। इसीलिए दोस्तों क्या चाहिए, क्या समषटभुज का परिमाप, तो समषटभुज का परिमाप इक्वल टू क्वेश्चन मार्क हो गया। तो क्या हो जाएगा समषटभुज का फार्मूला, भुज का परिमाप बराबर कितना दोस्तों हो जाएगा, 6 इंटू ए, 6a हो जाएगा कि नहीं, क्योंकि दोस्तों क्या जब सब में बराबर, ये भी 2.32, ये भी, ये सभी 2.32 है, तो 6 बार होगा नहीं, है कि नहीं, 2.32 प्लस 2.32 प्लस 2.32 6 बार ऐसे जोड़ेंगे, इसलिए 6 इंटू ए हो जाएगा, यानी कि दोस्तों क्या 6 हमारा इंटू ए कितना दोस्तों हमारा 2.32, मल्टीप्लाई कर लीजिए, 6 दूनी 12 के 2, हंसी ला जाके 1, और 6 3 18 1 19, 6 दूनी 12 के 2, हंसी ला 1, 6 3 18 1 19 हो गया, हंसी ला जाएगा 1, और 6 दूनी 12 1 13, तो 13.92 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, ये दोस्तों हमारा आंसर आ गया, यानी कि समषटभुज का परिमाप कितना हो जाएगा, लिख लीजिए, आता समषटभुज का परिमाप बराबर कितना, 13.92 सेंटीमीटर, 13.92 सेंटीमीटर। ठीक है, फटाफट नोट कर लीजिए दोस्तों, बहुत आसान है।
ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 14 होमवर्क के लिए। एक समषटभुज की एक भुजा की माप 3.05 सेंटीमीटर है, तो समषटभुज का परिमाप क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर दोस्तों आप सभी भाई बंधु कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अगला देखते हैं दोस्तों, प्रश्न संख्या 15 क्या कहता है। ध्यान से दोस्तों देखिएगा, प्रश्न संख्या 15 बहुत अच्छा प्रश्न है। दी गई आकृति में दी गई आकृति ए बी सी डी ई ए का परिमाप 14.28 सेंटीमीटर 14.28 सेंटीमीटर है। आगे कहता है जिसमें ए बी बराबर 3.5 सेंटीमीटर, ए बी का कितना 3.5 सेंटीमीटर। आगे दोस्तों आपसे कहता है BC बराबर 3.8 सेंटीमीटर, DE बराबर 2.3 सेंटीमीटर, EA बराबर 2.05 सेंटीमीटर है। तो वक्र CD की माप ज्ञात कीजिए। CD की माप ज्ञात कीजिए। दोस्तों ध्यान से देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न ये भी है। इसको रब करें, चलिए एक चित्र दोस्तों आपको बना हुआ है, ध्यान से देखिए। ये क्वेश्चन में ही बना है चित्र, कहा है ना दिए गए चित्र में। ये दोस्तों चित्र है, इसका नाम है ABCE और D। ये दोस्तों चित्र बना हुआ है। आपसे कह रहा है इस चित्र में हमें क्या चाहिए, वक्र CD यानी कि CD की माप चाहिए, लंबाई चाहिए। दोस्तों हमें क्या पता है, इस दी गई आकृति में ABCDEA का परिमाप पता है हमें, कितना 14.28 सेंटीमीटर। तो दोस्तों क्या आकृति दिया है, क्या दिया है दोस्तों, क्या आकृति ABCDEA का परिमाप कितना दोस्तों दे रखा है, ध्यान से देखिए 14.28 सेंटीमीटर 14.28 सेंटीमीटर दे रखा है, जिसमें AB का 3.5 यानी कि ये दोस्तों हमें दे रखी 3.5 सेंटीमीटर। आप चाहें तो बाहर भी लिख सकते हैं, मैंने अंदर लिख दिया। उसके बाद दोस्तों BC ये दे रखी दोस्तों हमें 3.8 सेंटीमीटर एंड AE 2.3 सेंटीमीटर, ये 2.3 सेंटीमीटर है। और उसके बाद एक मिनट, EA दे रखा EA 2.05 सेंटीमीटर है।
0.5 सेंटीमीटर है और डी 2.3 सेंटीमीटर है। ये दोस्तों 2.3 सेंटीमीटर है। और आपसे पूछा है डीसी चाहिए, तो दोस्तों कितना आसान है, क्या क्या दे रखा है, वो जो दे रखा है फटाफट यहां लिख दीजिए। ए बी बराबर 3.5 सेंटीमीटर। उसके बाद दोस्तों बीसी बराबर दे रखा है 3.8 सेंटीमीटर। और डीई बराबर दे रखा है 2.3 सेंटीमीटर। और ईए बराबर 2.05 सेंटीमीटर। आपको पता है किसी भी आकृति का जब परिमाप निकालते हैं दोस्तों क्या होगा, ध्यान से देखिए। आकृति ए बी सी डी ई ए का परिमाप बराबर भुजा कौन सी दोस्तों होगी, ध्यान से देखिए। ए बी बराबर क्या हो जाएगा, ए बी प्लस का बी सी प्लस का वक्र है ना, तो वक्र लिखना चाहिए, लिख लीजिए क्या, सी डी प्लस का डी ई और प्लस का ई ए, यही तो होगा। जब भी मैंने बताया किसी भी आकृति का परिमाप निकालना है तो उसकी सभी भुजाओं को आपस में ऐड कर देना है, वही तो मैंने किया। ए बी प्लस का बी सी प्लस का वक्र है इसलिए सी डी लिख लिया, वक्र सी डी, और डी ई प्लस का ई ए होगा। फटाफट वैल्यू डाल दीजिए। आकृति ए बी सी डी ई ए का परिमाप दोस्तों में दे रखा 14.28 बराबर ए बी दोस्तों कितना दे रखा दोस्तों 3.5। बीसी दोस्तों में कितना पता है 3.8 प्लस वक्र सीडी का मान तो हमें चाहिए, वक्र सीडी का मान चाहिए, प्लस डीई बराबर दोस्तों 2.3 दे रखा है और प्लस ईए, तो ईए कितना 2.05 है। फटाफट सबको ऐड कर लीजिए। तो दोस्तों ध्यान से देखिए 14.28 इनको दोस्तों ऐड करेंगे तो ध्यान से देखिए 5 और कितना 0 यहाँ 3 और 3 8 3 11 और 11 5 16 के 6 हंसी ला जाके 1 और 3 3 6 7 6 2 8 8 2 10 और 1 11.65 200 ऐड करने पे आया है कि नहीं। और प्लस क्या बचा वक्र सीडी, तो दोस्तों चल ही रहा था। तो दोस्तों वक्र सीडी चाहिए तो वक्र सीडी को ऐसे ही रखते हैं और इसको क्या उठा के इधर ले आते हैं। तो 14.28 माइनस का 11.65 बराबर वक्र सीडी ही तो रहा, वक्र सीडी की लंबाई। इसमें से घटा लीजिए दोस्तों। तो ध्यान से देखिए घटाना तो आता है, जब भी घटाना दोस्तों और जोड़ना हो तो पॉइंट के नीचे रखते हैं। चाहिए तो मैं आपको करके दिखा दे रहा हूं। जैसे इसको घटाना है तो 14.28 और 11.65, तो 8 में से 5 गया 3, यहां से 80 लेंगे तो हो गया 12 और 12 में से 6 गया 6, यहां दोस्तों कितना चला गया 3 में से 1 गया 2, ठीक है। यहां 2 क्या 1 में से 1 गया 0, तो यानी 2.63 आया जाके, यानी कि दोस्तों कितना आया जाके 2.63 बराबर वक्र सीडी। क्या पूछा था, तो वक्र सीडी की माप, तो क्या लिखोगे अतः वक्र सीडी की माप बराबर कितना दोस्तों का 2.68 सेंटीमीटर। और ये दोस्तों हमारा फाइनल आंसर आ चुका है। फटाफट ब्रैकेट में बंद कर लीजिए, चलिए लगा लीजिए। है आसान कि नहीं। यहां पे दोस्तों 8 में 3 आया था ना घटाने पे, हाँ ये 2.68 के साथ 3 आया था घटाने पे। भाई 8 था, 8 में से 5 गया 3 बचेगा, यहां 12 में से 6 का, ठीक है 2.63 सेंटीमीटर इसका आंसर आ चुका। फटाफट लिख लीजिए दोस्तों, ठीक है। तो आई होप आप, मुझे उम्मीद है आप यह बात समझ चुके होंगे। अगला प्रश्न दोस्तों, चलिए एक होमवर्क के लिए प्रश्न संख्या 16। दी गई आकृति में ए बी 3.5 है और ये कह रहा हूं 3.2 सेंटीमीटर एंड 2.7 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो और यहां पर है 32 सेंटीमीटर, ठीक है, और यहां 2.15 सेंटीमीटर है। तो वक्र सीडी की माप ज्ञात कीजिए।
यह प्रश्न दोस्तों मैंने डिजिट चेंज कर दी है। इस प्रश्न को लगाकर दोस्तों इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 17 दोस्तों ध्यान से देखते हैं। 17 नंबर क्या कहता है, इसको रब कर रहा हूं। देखिए दोस्तों प्रश्न संख्या 17 कहता है, दी गई आकृति का परिमाप ज्ञात कीजिए। दी गई आकृति का परिमाप ज्ञात कीजिए। दी गई आकृति का परिमाप ज्ञात कीजिए। दोस्तों ध्यान से देखिए कैसे करेंगे, और आकृति क्या दे रखी है, इसको रब करूं। ध्यान से दोस्तों देखिए एक आकृति बनी हुई है। ये दोस्तों आकृति एक बनी हुई है, ध्यान से देखिए। इसका नाम भी दोस्तों दे रखा है A B C D E F G, ठीक है दोस्तों। ए बी आपको दे रखा 1.5 सेंटीमीटर, बी सी 1.3 सेंटीमीटर, सी डी 1.6 सेंटीमीटर, ई डी है 2 सेंटीमीटर, डी कितनी 2 सेंटीमीटर है, और ई एफ 1.5 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, और एफ जी दोस्तों है हमारा 1.4 सेंटीमीटर। कितना 1.4 सेंटीमीटर, ठीक है दोस्तों। और जी ए दोस्तों में दे रखा 1.7 सेंटीमीटर, 1.7 सेंटीमीटर। तो दोस्तों ध्यान से देखिए कितना अच्छा प्रश्न है, बहुत ही आसान है। देखने से आकृति बड़ी डेंजर लग रही है ना। क्या कहा है, दी गई आकृति का परिमाप ज्ञात कीजिए, इसका परिमाप ज्ञात करना है। तो दोस्तों क्या लिखोगे, आकृति कौन सी आकृति दोस्तों, ए बी सी डी ई एफ जी ए, क्या ए बी सी डी ई एफ जी ए का परिमाप। दोस्तों ध्यान से पता, आपको पता परिमाप जब भी निकालते हैं तो सभी भुजाओं को आपस में ऐड कर देते कि नहीं, जो भी आकृति होती है इसकी सभी भुजाओं को ऐड कर दीजिए। क्या ए बी प्लस का बी सी प्लस सी डी प्लस डी ई प्लस ई एफ प्लस एफ जी प्लस का कितना जी ए, सबको आपस में दोस्तों ऐड कर दीजिए। ऐड करते दोस्तों ध्यान से देखिएगा, मैं यहां बराबर लगा दे रहा हूं। ए बी दोस्तों का कितना है 1.5, तो 1.5 प्लस बी सी दोस्तों कितना है हमारा 1.3, तो 1.3 प्लस सी डी दोस्तों कितना है 1.6, तो 1.6 हो गया। और डी ई कितना दोस्तों है हमारा 2 सेंटीमीटर, तो प्लस का 2 प्लस ई एफ है 1.5 प्लस एफ जी है 1.4 प्लस जी ए बराबर, जी ए दोस्तों हमारा कितना है 1.7, कितना है 1.7 दोस्तों। फटाफट सबको ऐड कर लीजिए, ठीक है। कितना आएगा दोस्तों, ध्यान से देखिए, ऐड करना तो आपको आता ही है। देखिए 5 और 3 कितना हुआ, 5 3 8, 8 6 14 और 14 5 19, 19 और 4 23 और 23 और 7 कितना दोस्तों 23 7 30 का जीरो हंसी लाइन के 3 3 1 4 1 5 1 6 2 8 1 9 1 10 1 11, यानी दोस्तों कितना 11,
कितना 11, यानी कि कितना 11 सेंटीमीटर इसका परिमाप होगा। तो क्या लिखोगे, अतः अतः आकृति 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 ए बी सी डी ई एफ जी ए का परिमाप बराबर 11.0 सेंटीमीटर। और ये दोस्तों हमारा क्या फाइनल आंसर आ चुका है। फटाफट इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए दोस्तों, बहुत अच्छा प्रश्न है और बहुत ही आसान प्रश्न है, कर लीजिए फटाफट। तो मुझे उम्मीद है आप ऐसा प्रश्न अब कर लेंगे ना। चलिए नोट करिए फटाफट। ठीक है, प्रश्न संख्या 17 के बाद प्रश्न संख्या 18 कहता है दी गई आकृति का परिमाप ज्ञात कीजिए दोस्तों। और मैं दोस्तों इसी आकृति में ध्यान से देखिए, डिस्टेंस चेंज कर दे रहा हूं, यहां 1.2 कर दे रहा हूं, यहां 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये 1.2 हो गया, ये 1.8 हो गया सेंटीमीटर, और दोस्तों यह 1.9 सेंटीमीटर। दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर मैंने क्या डिस्टेंस सारी चेंज कर दी है। और क्या आपको अब इस प्रश्न का उत्तर देना, इस आकृति का भी दोस्तों हमारा परिमाप क्या होगा, सभी को आपस में ऐड करके उत्तर दीजिएगा। प्रश्न संख्या 19 दोस्तों देखिए क्या कहता है, ध्यान से देखिए। प्रश्न संख्या 19 दोस्तों कहता है, प्रश्न संख्या 19 को दोस्तों देखते हैं, ध्यान से देखिए। इसको रब करें, चलिए। प्रश्न संख्या 19 क्या कहता है, एक मिनट देखिए ध्यान से। बहुत अच्छा प्रश्न दोस्तों 19 नंबर है। यदि दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात फलों का अनुपात 25:16 है, तो उनकी परिमितियों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो उनकी परिमितियों का अनुपात ज्ञात कीजिए। दोस्तों ध्यान से देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है। कह रहा है यदि दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 25:16 है तो उनकी परिमितियों का अनुपात ज्ञात कीजिए। परिमिति मतलब क्या, परिमाप मतलब पेरीमीटर का हमें रेशियो चाहिए। तो दोस्तों मान लेते हैं, सबसे पहले माना पहले वृत्त की त्रिज्या, पहले वृत्त की त्रिज्या दोस्तों मान लेते हैं R1 है, ठीक है। और दूसरे वृत्त की त्रिज्या, दूसरे वृत्त की दोस्तों जो रेडियस है उसको R2 मान लेते हैं। तो दोस्तों क्या दे रखा है, ध्यान से देखिए क्या दे रखा है। प्रश्नानुसार पहले वृत्त का क्षेत्रफल बटे दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल, पहले वृत्त का क्षेत्रफल दोस्तों कितना है 25
बटे 16। अनुपात का मतलब क्या है, तो 25:16 लिखा है तो उसको 25/16 भी लिख सकते हैं कि नहीं। अब दोस्तों ध्यान से देखिए, पहले वृत्त का क्षेत्रफल, अब वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, इसलिए दोस्तों क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। चूंकि पहला वृत्त है और पहले वृत्त की त्रिज्या क्या आपने मानी R1, इसलिए पाई R1 स्क्वायर अपान पाई R2 स्क्वायर इजकल टू 25/16। पाई से पाई कैंसिल हो गया। तो दोस्तों ध्यान से देखिए, यहां पे क्या बचा, R1/R2, ठीक है। यहां पे इसको होल आप इसको लिख सकते हैं बटे 5/4 का होल आप स्क्वायर। भाई 5 का स्क्वायर हो, भाई इसको जब आप ओपन करेंगे तो 5 का स्क्वायर यानी कि 25, 4 का स्क्वायर यानी कि 16, तो इसको लिख सकते हैं कि नहीं। अब यहां भी स्क्वायर यहां भी स्क्वायर गैप हो गया। तो दोस्तों हमारे पास क्या, R1/R2 कितना आ जाएगा दोस्तों, 5/4। ये तो आया 5/4 आया। अब दोस्तों आपसे क्या, तो इनकी परिमितियों का अनुपात चाहिए। तो दोस्तों ध्यान से देखिए, इस साइड में लगा दे रहा हूं परिमिति, यानी कि पहले त्रिभुज क्या वृत्त है ना, तो पहले वृत्त की परिमिति मतलब परिमाप बटे दूसरे वृत्त की परिमिति। ध्यान से दोस्तों देखिए क्या हो जाएगा, बराबर। अब वृत्त का परिमित जब निकालते हैं, परिमाप तो क्या होता है, वृत्त की परिधि के बराबर, यानी कि 2πr, यही तो होता है। तो यानी कि 2πr, और चूंकि पहला वृत्त है और पहले वृत्त की त्रिज्या आपने R1 मानी, इसलिए क्या 2πr1 अपान 2πr2। यहां से दोस्तों ध्यान से देखिए, 2π और 2π कैंसिल हो गया। हमें क्या चाहिए, अनुपात चाहिए ना। तो क्या बचा जाता है दोस्तों, R1 अपान R2। R1 अपान R2 आपने क्या निकाला था अभी, 5/4। तो यहां पे दोस्तों कितना हो जाएगा, 5/4। यानी दोस्तों क्या, पहले वृत्त की परिमिति बटे दूसरे वृत्त की परिमिति। ठीक है, 5/4 आ गई। ये दोस्तों हमारा फाइनल आंसर आ चुका। तो दोस्तों क्या इस तरीके से, क्या जब भी कहा उनकी परिमितियों का अनुपात ज्ञात कीजिए, तो क्या लिखोगे, अतः उनकी मतलब क्या, दोनों वृत्तों की परिमितियों का अनुपात बराबर 5:4 आ गया। ये दोस्तों हमारा फाइनल आंसर आ चुका। चलिए दोस्तों, एक प्रश्न दोस्तों आप घर से लगाइएगा, ये वाला प्रश्न संख्या 20। यदि दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात 49:36 है, तो इनकी परिमितियों का अनुपात ज्ञात कीजिए। यह प्रश्न दोस्तों आप सभी भाई बंधु घर से लगाएंगे और इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ठीक है, आज की क्लास में मैंने कई सारे प्रश्न आपको दिया है, सभी प्रश्नों का उत्तर आप देने का दोस्तों प्रयास करिएगा। और दोस्तों मैंने आपसे पहले ही बताया था कि आज की क्लास में आपको एक खुशखबरी सुनने को मिलेगी। वह दोस्तों है कि डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर मैथमेटिक्स का जितना भी सिलेबस था आज आपका फुल्ली कंप्लीट होता है, यानी कि टोटल सिलेबस डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का कंप्लीट हो चुका है, यानी कि द एंड, यानी कि जो कुछ आपके सिलेबस में था मैंने हर टॉपिक को बहुत ही विधिवत से, बहुत ही ईमानदारी के साथ कराया है और हर टॉपिक को अच्छे से कराने का प्रयास किया है। तो आपका जितना भी सिलेबस था मैंने पूरा सिलेबस कवर करा दिया। तो आज आपका टोटल सिलेबस डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का कंप्लीट होता है। दोस्तों आपको सभी भाई बंधों को कल से आप सभी भाई बंधों के लिए प्रैक्टिस सेट लेके आऊंगा, इसलिए आप सभी भाई बंध तैयार रहेंगे। और प्रैक्टिस सेट का समय भी दोस्तों यही रहेगा, शाम 5 बजे। प्रतिदिन शाम 5 बजे आपको प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड किए जाएंगे। इसलिए दोस्तों बहुत ही ईमानदारी के साथ आपका सिलेबस समाप्त हुआ है और मुझे उम्मीद आप ईमानदारी के साथ सीख भी रहे होंगे और पढ़ भी रहे होंगे। तो दोस्तों कल पुनः आपसे मिलते हैं क्या प्रैक्टिस सेट के साथ, और आपका पूरा सिलेबस आज समाप्त होता है। कहीं पर कोई भी किसी भी प्रश्न में दोस्तों आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं।
ठीक है। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा संख्या में शेयर करते रहिए, और वीडियो पसंद आया हो तो आप सभी भाई बंद लाइक भी करिए, ठीक है। थैंक यू सो मच दोस्तों, राधे राधे दोस्तों।